बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूटीआई के हवाले से बात करेंगे, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। पेशाब के रास्ते में अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, पेशाब करने में कोई तकलीफ़ हो, जलन हो, तो इसको यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहा जाता है। अब मैं पहले इस ट्रैक्ट के हवाले से बात करूँगा कि वो कौन सा ट्रैक्ट है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट। हमारी बॉडी के अंदर 2 किडनीज़ रिब्स के नीचे, पेट के थोड़ा पीछे 2 किडनीज़ होती हैं। इसके साथ 2 नालियां आती हैं जो कि ब्लैडर के साथ कनेक्ट होती हैं, और ब्लैडर के आगे एक ओपनिंग होती है जिसको यूरेथ्रा कहा जाता है। हमारी जो बॉडी में किडनीज़ है, ये ब्लड के अंदर से बहुत से टॉक्सिन जो होते हैं उनको किडनीज़ क्लीन करके यूरेटर्स के ज़रिए ब्लैडर तक पहुंचाती है, जिसके अंदर यूरिया, सोडियम, पोटेशियम की कुछ क्वांटिटी, क्रिएटिनिन, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। और इसके अंदर मोर देन 95% वाटर होता है जो कि इनके साथ ब्लैडर में पहुंचता है। इन सब को मिलाकर यूरिन बनता है जो कि ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। तकरीबन 600 ml के करीब ये स्टोर होता है। जब यूरिन की डिज़ायर होती है तो ये ब्लैडर के आगे यूरेथ्रा ओपनिंग से इसको पास किया जाता है। अब अगर किडनीज़, इनके साथ जो नालियां हैं यूरेटर्स, और जो ब्लैडर और यूरेथ्रा, अगर इसके अंदर किसी में भी किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए तो इसको यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहा जाता है। अब इसकी 2 टाइप्स होती है। फर्स्ट टाइप जो इसकी है वो है अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और सेकंड है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर ब्लैडर और यूरेथ्रा में किसी वजह से इन्फेक्शन हो जाए तो इसको लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहा जाता है, और अगर किडनीज और यूरेटर्स में इन्फेक्शन हो जाए तो इसको अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। अगर किडनीज में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए तो इसको पाइलोनेफ्राइटिस भी कहा जाता है। अगर ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाए तो इसको यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शन या सिस्टाइटिस भी कहते हैं, और इसी तरह अगर यूरेथ्रा में किसी वजह से इन्फेक्शन हो जाए तो इसको यूरेथ्राइटिस कहते हैं। अब जो यूटीआई है ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। ये बच्चों को भी हो सकता है, एडल्ट्स में भी हो सकता है, और ओल्ड एज में भी हो सकता है। लेकिन अगर हम मेल्स और फीमेल्स का कंपैरिजन करें तो फीमेल्स में ये मेल्स की निस्बत ज़्यादा देखने में आया है कि यूटीआई की जो कंप्लेन है वो फीमेल्स को ज़्यादा होती है। उसकी एक रीज़न ये है कि जो फीमेल्स की वेजाइनल ओपनिंग है और जो यूरेथ्रा की ओपनिंग है उसके करीब होने की वजह से, इन्फेक्शन होने की वजह से ये यूटीआई की कंप्लेन होती है। अगर हाइजीन का ख्याल किया जाए तो बहुत हद तक मुमकिन है कि इस रिस्क फैक्टर से बचा जा सकता है। अब हम इसकी कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे कि वो क्या वजूहात है जिस वजह से यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि फीमेल्स के अंदर इन फीमेल्स की वेजाइनल ओपनिंग और यूरेथ्रा की ओपनिंग करीब होने की वजह से, कुछ मंथली साइकिल की वजह से प्रॉपर अगर हाइजीन का ख्याल ना किया जाए तो इस वजह से भी यूटीआई होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा अक्सर फीमेल्स के अंदर अगर प्रेगनेंसी हो तो इस दौरान भी ये कॉमन देखने में आया है कि यूटीआई की कंप्लेन काफ़ी ज़्यादा होती है। मेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन नहीं है यूटीआई होना, लेकिन अगर प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़े हुए हों, प्रॉपर यूरिन पास ना हो, ब्लैडर प्रॉपर तरीके से एम्प्टी ना हो, तो इस वजह से भी यूटीआई हो सकता है। ओल्ड एज के अंदर भी यूटीआई हो सकता है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर भी यूटीआई होने की कंप्लेंट्स देखी जाती है। बहुत ज़्यादा अगर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हो तो इस वजह से भी यूटीआई हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि यूटीआई होने के सिम्टम्स, अलामात क्या हैं। अगर किसी शख्स को यूटीआई की कंप्लेन है तो कैसे पता उसको लग सकता है कि वो यूटीआई का पेशेंट है। सबसे पहले अगर किसी शख्स को यूटीआई का प्रॉब्लम होगा तो जब भी यूरिन पास करने जाएगा तो बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, बहुत ज़्यादा जलन हो सकती है, यूरिन ड्रॉप्स में आ सकता है, यानी कि कतरों में यूरिन हो सकता है। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए तो यूरिन का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा रेड हो सकता है, या उसके अंदर ब्लड भी आ सकता है। यूरिन की स्मेल बहुत ज़्यादा हो सकती है, यूरिन झागदार भी हो सकता है। इसके अलावा हमें पेन हो सकती है, ब्लैडर में पेन हो सकती है। अगर हम अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात करें तो किडनीज़ की बैक साइड पे यानी कि बैक में पेन हो सकती है और फीवर भी हो सकता है।
जो अपर यूरिनरी ट्रैक्ट यानी यूटीआई है, ये लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट से थोड़ा डेंजरस है। इसका अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करवाया जाए तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो इतने अच्छे नहीं होते। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाए तो वॉमिट भी हो सकती है और ऐसा भी महसूस हो सकता है जैसे नोज़िया हो रहा हो। तो ये सब सिम्टम्स ये थे इसके यूटीआई ट्रैक्ट के हवाले से और यूटीआई के कॉजेज़ और सिम्टम्स के हवाले से। अब हम बात करते हैं कि इसका होम्योपैथिक के अंदर ट्रीटमेंट क्या है। होम्योपैथिक तरीका इलाज के अंदर हर पेशेंट की जो मेडिसिन है वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स होती है। तो मैं जोन सी भी मेडिसिन आपको बताऊंगा, आपने अपने सिम्टम के मुताबिक ही मेडिसिन को इस्तेमाल करना है। और जिन पेशेंट की जो सिम्टम्स है वो अगर मेडिसिन के साथ मैच नहीं करते तो आपको चाहिए कि आप करीबी किसी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो सबसे पहले जो मेडिसिन है उसका नाम है कैंथेरिस। कैंथेरिस 30 पोटेंसी में इसके जो सिम्टम्स हैं वो ये है कि जब भी पेशेंट को यूरिन आएगा तो बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, बहुत ज़्यादा जलन हो सकती है। और यूरिन जब पास करेंगे तो ड्रॉप्स में आ सकता है, ब्लैडर में पेन हो सकती है, यूरिथ्रा में पेन भी हो सकती है। लेकिन सबसे जो अहम सिम्टम है वो ये है कि जलन का एहसास, बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगर इस तरह की कंप्लेन है तो कैंथेरिस 30 पोटेंसी में 4 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन द टंग यूज़ करने हैं सुबह के टाइम और शाम के टाइम। इसको कुछ दिन इस्तेमाल कर लें। नेक्स्ट मेडिसिन है टर्बेंथीना। टर्बेंथीना 30 पोटेंसी में इसको इस्तेमाल करना है। इस मेडिसिन का जो पेशेंट होगा उसको जब भी यूरिन पास करेंगे, यूटीआई की कंप्लेन तो होगी, यूरिनरी ट्रैक्ट के साथ पेशेंट को यूरिन के अंदर ब्लड आ सकता है या बहुत ज़्यादा ब्लड रेडिश हो सकता है। अगर इस तरह की कंप्लेन है तो टर्बेंथीना 30 पोटेंसी में 4 ड्रॉप्स ज़ुबान पे डायरेक्ट डालने हैं दोपहर के टाइम और शाम के टाइम, 2 टाइम्स आपने इसको इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट मेडिसिन है बर्बेरिस वल्गैरिस। इस मेडिसिन का जो पेशेंट होगा अगर तो किडनी के अंदर स्टोन है और इस वजह से इन्फेक्शन है, किडनीज़ की बैक पे यानी बैक पे पेन हो रही है, फीवर भी है, तो बर्बेरिस वल्गैरिस 20 ड्रॉप्स हाफ कप पानी में तकरीबन 60 to 70 ml वाटर हो, 15 ड्रॉप्स इसमें डाल के इसको पीना है और 3 टाइम्स दिन में इस्तेमाल करना है। तकरीबन 1 वीक to 10 डेज़ इस्तेमाल कर लें। नेक्स्ट मेडिसिन है स्टेफिसेग्रिया। ऐसे लोग जो न्यू मैरिड कपल हैं, अगर उनको किसी वजह से यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए तो ऐसे पेशेंट के लिए स्टेफिसेग्रिया 30 पोटेंसी में दोपहर के टाइम 4 ड्रॉप्स डायरेक्ट ज़ुबान पे डालने हैं, दिन में एक बार ही यूज़ करनी है, कुछ दिन इस्तेमाल कर लें तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन का नेम है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका का जो पेशेंट है उसको जब यूटीआई का प्रॉब्लम होगा उसमें बर्निंग सेंसेशन भी हो सकती है, यूरिन ड्रॉप्स में भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा येलोइश हो सकता है। लेकिन अगर यूरिन पास करते हुए लास्ट में जो ड्रॉप्स यूरिन के आते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा चुभन का एहसास हो, ऐसा फील हो जिस तरह कोई चीज़ चुभ रही है, तो एपिस मेलिफिका 30 पोटेंसी में 4 ड्रॉप्स दोपहर के टाइम और 4 ड्रॉप्स रात के टाइम, 2 टाइम इसको इस्तेमाल करना है। कुछ दिन इस्तेमाल कर लें, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसमें प्रिकॉशंस ये हैं कि पानी ज़्यादा पिएं, इतना पानी ज़रूर पिएं कि जो यूरिन का कलर है वो बहुत ज़्यादा येलोइश ना हो, येलो कलर का यूरिन, डार्क येलो यूरिन ना हो। अगर हम पानी कम पीते हैं तो उससे जो हमारा यूरिन है वो कॉन्सन्ट्रेटेड हो जाता है, गाढ़ापन हो जाता है, जिस वजह से यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फीमेल्स के अंदर फीमेल्स हाइजीन का ख्याल करें और इंटरकोर्स से पहले कोशिश करें कि यूरिन को पास करें और इंटरकोर्स के बाद यूरिन को पास कर लें। अगर इस तरह कर लें तो जिन फीमेल्स को बार बार यूटीआई होता है या क्रॉनिक यूटीआई है, रिकरेंट यूटीआई हो जाता है, तो उनके अंदर यूटीआई होने का जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत कम हो सकता है। थैंक यू सो मच।